Bismillahirrahmanirrahim. All the students of the class of administrative law have been invited to join this class. Dear class, the topic which we have to discuss today relates to Public Policy Code 404, and the name of topic is policy implementation. As we know that public policy is the behavior of the government toward the public issues which are faced by the public. In the previous chapters, हमने इस बात को डिस्कस किया है कि पब्लिक पॉलिसी क्या होती है और पब्लिक पॉलिसी को कैसे हम काम करते हैं, कैसे इसका एजेंडा बनाते हैं, कैसे सारे मामले को हैंडल करते हैं, किस तरह सारा जो है वो रोल देखा जाता है, कौन कौन से ग्रुप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं जो पॉलिसी फॉर्मुलेट करते हैं। तो पॉलिसी का आज का टॉपिक हमारा है पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है कि पॉलिसी इज देयर, सिस्टम इज देयर, और उसके बाद अब हमने इसके ऊपर अमल दरामद करना है कि किस तरह पॉलिसी जो है वो इम्प्लीमेंट की जाएगी। इससे पहले देयर आर वेरियस स्टेजेस जिनको हमने एक मद्देनजर रखते हुए, जिनको देखते हुए हमने पॉलिसीज बनाई। ये टॉपिक इन स्लाइड्स में और यूएसए के हवाले से डिस्कस किया जाएगा और साथ साथ जो करंट सिनेरियो पाकिस्तान का है उसके हवाले से डिस्कस किया जाएगा। ये बात तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि पाकिस्तान में जो हाईएस्ट लॉ मेकिंग अथॉरिटी है वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट है। तो पार्लियामेंट कंप्राइजेज ऑफ टू हाउसेस, फर्स्ट वन द लोअर हाउस व्हिच इज कॉल्ड नेशनल असेंबली और द सेकंड हाउस अपर हाउस व्हिच इज कॉल्ड द सेनेट। सबसे पहले जैसे कोई बिल पास होता है तो सबसे पहले मिनिस्टर जो कंसर्न होंगे शूबे के, उनको प्राइम मिनिस्टर या वो खुद या कोई और बंदा जो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट है वो एक बिल पेश करता है कि ये एक लॉ होना चाहिए। बिल पेश होने के बाद असेंबली का एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के मुताबिक वो बिल जो है वो फिर आगे मूव होता है कंसर्न कमेटी को। कमेटी इस पे काम करती है, कमेटी काम करने के बाद उसे फिर वोटिंग के लिए पेश कर देती है। वोटिंग पे पेश करने के बाद उसमें वोटिंग होती है। अगर वो सिंपल मेजोरिटी का बिल है और कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज नहीं है तो 51% मेजोरिटी से हम उसको पास कर लेते हैं। फिर इसी को अपर हाउस में भेज दिया जाता है जहाँ इस पर बहस होती है और उसके बाद जनाब फिर ये वहाँ से पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास आ जाता है। प्रेसिडेंट इस पर साइन करके इसको एक पॉलिसी या एक लॉ की शक्ल दे देते हैं। तो पॉलिसी इम्प्लीमेंटर जितने भी हैं वो इसके बाद वाली स्टेज के ऊपर आते हैं। पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में भी may well be the most important part of our policy cycle. Yes, it is often overlooked by those people who simply assume कि policies जो है वो उन्होंने खुद बनाई है, वो खुद इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। पॉलिसी बनाने वाले लोग और हैं और इसके लिए इम्प्लीमेंटेशन के लिए अलहदा से हमारे पास एक इदारा मौजूद है जो इसको इम्प्लीमेंट करता है और एक सिस्टम मौजूद होता है जिसके मुताबिक हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। मसलन अगर रिसेंटली आप देखें तो गवर्नमेंट की कोरोना से निपटने की जो पॉलिसी है, या बैरून मुल्क जो पाकिस्तान फंसे हुए हैं उनको वापस लाने की पॉलिसी है, या जो दूसरे ममालिक में से लोग यहाँ से जाना चाहते हैं तो उनको हैंडल करने की पॉलिसी है, या वासा के हवाले से कोई, या सॉलिड स्टेट के हवाले से कोई पॉलिसी है, या इस तरह का सारा मामला है, तो इसके लिए इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो ज़रूरी होती है। For example, Congress passed the Hazardous and Solid Waste Amendment of 1984, which mandated that all small firms generating at least 100 kgs of hazard waste a monthly safely dispose of this waste. उन्होंने कहा जी कि जिस ऑर्गेनाइजेशन ने 100 kgs जो है वो वेस्ट प्रोड्यूस करना है
तो उसको डिस्पोज ऑफ करने की जिम्मेदारी भी उसी ऑर्गेनाइजेशन की है। पाकिस्तान में ये पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करना बाज़ औक़ात फेडरल गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करती है और 18th अमेंडमेंट के बाद ही बाज़ औक़ात वो ये पावर सूबों को दे देती है कि आपने इम्प्लीमेंटेशन करना। इसके बाद अगला मामला आता है हमारे पास पॉलिसी एवेल्यूशन का। इम्प्लीमेंट हो गई, अब देयर आर टू टाइप ऑफ थिंग्स कि या तो पॉलिसी जो होगी दैट विल बी पॉजिटिवली कैरी डाउन और इसके से लोग सेटिस्फाई हैं, तो पॉलिसी जो है वो ठीक काम कर गई है, ठीक उसका मामला है, ठीक उसकी सूरत हाल है और लोग उससे मुतमिन हैं। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पॉलिसी जो है उसके रिजल्ट वो नहीं आ रहे तो जो होने चाहिए, जैसा कि आप देखते हैं कि वो सस्ता तंदूर रोटी वाला जो मामला था, या जैसा आप दानिश स्कूलों वाला मामला देख रहे हैं, या जैसा जो लैपटॉप स्कीम है उसका मामला देख रहे हैं, या जैसा जो रिसेंटली गवर्नमेंट ने शुरू किया है ये आसाद जवान प्रोग्राम, इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें हो सकता है कि उस तरह के रिजल्ट ना आए जिस तरह की गवर्नमेंट चाहती है। तो इस काम के लिए हमें नेक्स्ट स्टेज पे मूव करना होगा कि पॉलिसी को एवेल्यूएट करना होगा। पॉलिसी की एवेल्यूएशन क्या है कि ये कुछ स्टैंडर्ड हमने प्रिपेयर किए हैं, होंगे एट द स्टार्ट ऑफ द पॉलिसी एट द टाइम ऑफ इट्स इम्प्लीमेंटेशन, और उसके बाद फिर हमें पता चलेगा कि हो सकता है पॉलिसी जो है उसके मुताबिक चल रही है, हो सकता है पॉलिसी के रिजल्ट उसके मुताबिक नहीं है। दोनों सूरतों में दोनों सूरतों में हमने ये देखना है कि जनाब अगर पॉलिसी जो है वो चल रही है तो उसकी एवेल्यूएशन का मरहला है। जब आपने एवेल्यूएशन करनी है तो इसके लिए आपकी जो है वो जिसे हम कहते हैं मर्सीलेस किस्म की पहले पॉलिसी एवेल्यूएशन होनी चाहिए। इसमें कोई किसी भी किस्म का कोई मामला जो है उस तरह का ना हो कि भाई पॉलिसी जो है वो इम्प्लीमेंट हो गई है और हम इसमें देख रहे हैं कि रिजल्ट तो प्रॉपर नहीं आए, चलो कोई बात नहीं जनाब, हम इसको इस अंदाज में ले लेते हैं कि जी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में कि अगर इसके रिजल्ट प्रॉपर नहीं भी हैं तो इसको कैरी ऑन किया जाए, या अगर पॉलिसी के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं तो उसको टर्मिनेट किया जाए। ये भी दोनों सूरतों में हमें मर्सीलेसली इसको कैरी ऑन करना होगा, एवेल्यूएट करना होगा। एवेल्यूएट करने के लिए हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड होते हैं। वहाँ लोग सुन रहे हैं ना जी? तो हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, उन स्टैंडर्ड्स के ऊपर आपने इसको एवेल्यूएट करना है कि इसकी एवेल्यूएशन ठीक है। जिस तरह आजकल हेल्थ पॉलिसी है, तो रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बाद गवर्नमेंट ने ये लिफ्ट की है लॉकडाउन की पॉलिसी। इस पॉलिसी के नतीजे में अब रिजल्ट क्या नज़र आ रहा है? अब रिजल्ट हमारे पास नज़र ये आ रहा है कि देयर वर 20,000 active patient of COVID-19 at the time of at the time when the Supreme Court of the Pakistan ordered to lift the uh, lockdown ban. तो उस वक्त हमारे पास तकरीबन कोविड-19 के 19,000 के करीब एक्टिव पेशेंट थे। लेकिन जैसे उसके बाद ईद करीब थी तो ताजरों ने एक रिट पटिशन दायर की सुप्रीम कोर्ट में कि जनाब से सुप्रीम कोर्ट की हेल्प के साथ हम ये जो मामला है इसको उठाते हैं, सुप्रीम कोर्ट से हमें इस पे हमें रिलीफ दे। तो सुप्रीम कोर्ट ने तमाम सियासी जमातों की मुखालफत के बावजूद ताजरों को रिलीफ दिया, और रिलीफ देने के नतीजे में वो जो मॉल्स थी और जो बड़े बड़े शॉपिंग प्लाजे थे, वो शॉपिंग मार्केट थी, वो ओपन कर दी गई। उन ओपन होने के नतीजे में फिर ये हुआ कि इस वक्त वी आर हैविंग 120,000 एक्टिव कोविड-19 पेशेंट। तो लास्ट टाइम मेरी बात हो रही थी एक डॉक्टर साहब से, तो वो कह रहे थे कि जी के रिसेंटली हमारे पास हॉस्पिटल में कैपेसिटी ख़त्म हो गई है। एक ऑक्सीजन सिलेंडर से हमने तब वो शेयरिंग के साथ 6-6, 7-7, 8-8, 10-10 पेशेंट लटाए हुए हैं। तो हमारे पास ये मुमकिन नहीं है, ये फैसिलिटीज़ नहीं है और इतनी मेडिसिन भी नहीं है कि हम इसको कैरी ऑन कर सकें। तो लिहाजा स्टे होम और स्टे सेफ इज़ द बेस्ट पॉलिसी कि आप घर पे रहें और इस घर पे रहते हुए आप अपनी इस पॉलिसी को सेफ रहेंगे। अगर आप घर से बाहर रहेंगे तो आपके पास रूल्स ज़ाहिर है कि उस तरह की नहीं है सेफ्टी, लोग एसओपीज़ फॉलो नहीं कर रहे। मैंने अभी रिसेंटली जिस वक्त आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ तो बाहर गली में जो लोग या मोहल्ले में या रोड्स पे जो सब लोग हैं, बहुत कम लोग मास्क यूज़ कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं, वन पर्सन वन पुलिसमैन नहीं हो सकता, तो इसलिए फिर आपकी ये लाइबिलिटी है कि आप अपने आप को घर पे बंद रखें और ज़रूरत के वक्त ही घर से निकलें, और उसके बाद जो है ना जी एज सुन एज
if you are free from your work, immediately come back to your home और उसके बाद अपने आप को isolate करें। अच्छी बात कर रहे थे हम पॉलिसी एवेल्यूएशन की। पॉलिसी एवेल्यूएशन इज कंसर्न what happens as a result of the policy, public policy, that is what happen after policy is implemented। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि नाउ वी वांट टू चेक, अब हम ये देखना चाहते हैं कि पॉलिसी इम्प्लीमेंट होने के नतीजे में क्या अमल दरामद हुआ है, व्हाट हैपेंस, क्या इसका रिजल्ट निकला, व्हाट इज द रिजल्ट। तो मैंने पहले बताया कि पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के नतीजे में व्हेन वी वैल्यूएट पॉलिसी, तो हमें मर्सीलेसली इस पॉलिसी को वैल्यूएट करना है ताकि इसको हम प्रॉपरली फिर अगर ये बेस्ट पॉलिसी है या इसके रिजल्ट ठीक है तो वी विल कैरी ऑन, और अगर ये पॉलिसी नहीं है बेस्ट तो फिर हम इसको जो है वो स्टॉप करके टर्मिनेट करके ये इसमें प्रॉपर चेंजेस कर सकें, हम इसको अमेंड कर सकें, हम इसमें अल्टरनेशन कैरी हम कर सकें, या इसको जो सिस्टम रिक्वायर्ड है, जो हेल्प रिक्वायर्ड है सिस्टम की, उसके मुताबिक हम इसको कैरी ऑन कर सकें। तो इट इज़ कंसर्न के एट दिस स्टेज ऑफ पॉलिसी इवैल्यूएशन द गवर्नमेंट will evaluate that what is the result of this policy. The result of policy may be positive, may be average, may be negative. For example, when the prices of oil has been decreased, this was a public policy to provide relief to the people by decreasing the oil prices. What happened then? The policy when decrease in prices of oil was implemented, the mafia sitting in the economy, they immediately purchased a lot of fuel, or they were unable to purchase the fuel. Present and we see a long rows on the petrol pumps, and the people were abusing the government ruthlessly without any reason, and this extravaganza has become a horrible dream for the government. Similarly, when the prices of flour, atta was decreased by the government, the mafia once again came forward, and they immediately took a lot of flour into their godowns, or they stored that, or uske baad as a result of that the negative result was shown by the policy. So this there may be the side effect of public policy when it is implemented. Bharal, however, this is important कि हम ये देखना चाहते हैं कि after implementation what happened with the public, what happened with the community for which the policy was formed. It is concerned with the actual impacts of legislation or the extent to which the policy actually achieved its intended results. Very true it is कि अब हमें we have to look after it, हमें ये देखना है कि जो पॉलिसी आपने इम्प्लीमेंट की है उस पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन के नतीजे में हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो क्या हैं, जो हमने एक्चुअल कानून साजी की थी उसका इम्पैक्ट क्या है, उससे क्या वीकनेसेस आपकी शो हुई हैं, उसको के लिए आपको स्वॉट एनालिसिस करना होगा अपना कि जनाब क्या उसकी सोर्सेज थे, क्या उसकी वीकनेसेस थी, क्या उसकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और क्या अब उसके बाद आपने टैक्टिक्स फॉलो करनी है इसको, और स्वॉट एनालिसिस आपने अपनी पॉलिसी का करना है। फॉर एग्जांपल द इवैल्यूएशन क्वेश्चन, might be, does increasing the level of per people educational expenditure bring about an increase in student performance or learning? क्या when the government increases the expenditure spent on the students, does it increase the level of education? क्या इससे कोई एजुकेशन का लेवल जो है उसके अंदर कोई चेंज आई कि बड़ा या नहीं, ये सारा कुछ अब हमें देखना है। तो ये इम्प्लीमेंटेशन आपने देखनी है। गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग फ्री बुक्स, तो फ्री बुक्स के नतीजे में क्या कोई एजुकेशनल लेवल इम्प्रूव हुआ? गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग फ्री फैसिलिटीज टू वेरियस टॉपर्स ऑफ द बोर्ड्स एंड ऑफ यूनिवर्सिटीज, क्या इनसे कोई चेंज आई? तो ये सारा कुछ आपने इसमें चेक करना है। आगे बात को बढ़ाते हैं, हमारे पास पॉलिसी चेंजेस इन द न्यूएस्ट कंसेप्चुअल डेवलपमेंट। अगर आपकी पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन और एवेल्यूएशन मुकम्मल हो गई है तो अब आपने इसमें देखना है कि क्या रिजल्ट है आपका, क्या रिजल्ट पॉजिटिव है, क्या रिजल्ट नेगेटिव है, क्या रिजल्ट एवरेज है। या अगर आप समझते हैं कि पॉलिसी का रिजल्ट बहुत बेहतर है तो फिर चेंज की ज़रूरत नहीं, और अगर आपका समझ रहे हैं कि पॉलिसीज़ जो है वो ठीक चल रही थी और उसमें थोड़ी सी बेहतरी की ज़रूरत है तो चेंज करने होगी। और अगर आप देख रहे हैं कि सिर्फ पॉलिसी ने वो रिजल्ट नहीं दी है
तो जो रिजल्ट नहीं दिए तो अब आप इसको पॉलिसी को चेंज करेंगे। लाइक अभी इसकी एग्जांपल लेते हैं, द गवर्नमेंट पेड टू द media to implement a campaign that a 20-second hand washing facility with soap is necessary, and in this regard the public awareness was to be created. Government has sanitization of your houses, sanitization of your classroom, sanitization of your hands, और उसके बाद sanitization of your car, sanitization of your bazaars and malls. It was made compulsory by the government. Mandatory it was, और उसके बाद to keep a social distance while going out, और उसके बाद while riding a bike or you are riding a car, or you are going for drive, whether you are going for the purchase of necessities from the groceries from the stores or malls, तो social distancing was declared as SOP. तो अब आपने देखना है कि इस SOP में या जो पॉलिसी आपने की है, सबसे पहले सैनिटाइजिंग जो है वो देखी जाएगी कि ये पॉलिसी जो थी गवर्नमेंट की, क्या ये सैनिटाइजिंग वाली जो पॉलिसी है ये गवर्नमेंट की ठीक थी? क्या लोगों की अवेयरनेस इसके बारे में प्रॉपर क्रिएट हो गई है? अगर प्रॉपर क्रिएट हो गई है, लोग इसकी केयर कर रहे हैं या नहीं? जब इसके लिए भी फिर नेसेसरी जो कंसर्न कम्युनिटी थी उसकी ज़रूरत पड़ी, तो डॉक्टर्स ने भी आके मुख्तलिफ जगह पे मीडिया पे लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करी कि भाई आप ये हैंड वॉशिंग अपने लिए कंपल्सरी करें। अच्छा जी, policy change is the newest conceptual development in the policy cycle, largely developed by Paul Septizer and his colleagues in mid-80s. Policy change absorbs several stages of policy cycle, including policy formulation, policy implementation, policy evaluation, and policy termination. Change के अंदर वो कहता है जी सारी चीजें हमने शामिल करनी है, यानी it is a big monster, yet it is a multi-headed disaster which will engulf its various stages. तो जो डिफरेंट स्टेजेस हैं वो सारी की सारी ये इनगल्फ कर रहा है पॉलिसी चेंज का जो है फिनोमिना। इसमें आप पॉलिसी की साइक्लिंग से शुरू होंगे, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, फॉर्मुलेशन और उसके बाद एवेल्यूएशन, वो सारी स्टेजेस इसमें करेंगे और हत्ता कि पॉलिसी टर्मिनेशन भी इसी कैटेगरी का एक रिजल्ट होगा। एज एन एनालिटिकल कॉन्सेप्ट, पॉलिसी चेंज रेफर टू द पॉइंट एट विच ए पॉलिसी at which point it was. तो पॉलिसी चेंज का मतलब है कि जिस वक्त आप ये देख रहे हैं कि इम्प्लीमेंटेशन के बाद आपने एवेल्यूएशन की है, तो एवेल्यूएशन करने के नतीजे में रिजल्ट क्या निकला, उस रिजल्ट के निकलते फिर आप इसमें चेंज नेसेसरी लाना चाहती हैं, सब कुछ इस टॉपिक में हम कवर करते हैं। नेक्स्ट इज पॉलिसी टर्मिनेशन के पॉलिसी टर्मिनेशन क्या चीज है? पॉलिसी टर्मिनेशन का मतलब पॉलिसी टर्मिनेशन जो है वो टू एंगल से रिव्यू की जाएगी, मल्टी एंगल से हम इसे रिव्यू करते हैं। टर्मिनेशन का मतलब क्या होता है कि आपने इसको खत्म करने के नतीजे में कहीं देयर आर मेनी रीजन फॉर एंडिंग ए पब्लिक पॉलिसी। काफ़ी वजूहत हो सकती हैं पब्लिक पॉलिसी को एंड करने की। पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन टर्मिनेशन इज ए मीन ऑफ एंडिंग आउटडेटेड और इनएडिक्वेट पॉलिसीज। जो आपकी इनएडिक्वेट पॉलिसीज हैं या जो आपकी ये सारा मामला है, इसके मुताबिक आप देख सकते हैं कि भाई पॉलिसी जो है या तो आउटडेट हो गई है या मुनासिब नहीं उसको कैरी ऑन करना। इस वक्त अगर गवर्नमेंट जो है वो कहती है जी कि आप लोगों की एक पॉलिसी है कि हम उन लोगों को जिस सेहत को इम्प्रूव करना चाहते हैं, हम जो फॉरेन विजिटर्स को कॉल करना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त तो कोरोना फैला हुआ है, तो फिर ये पॉलिसी इस वक्त इनएडिक्वेट है सेहत की या फॉरेन पीपल को यहाँ बुला के उनको सेहत के ये मौके फराहम करने की, तो इस पॉलिसी को इस वक्त टर्मिनेट करना होगा। या नेक्स्ट हमारे पास है कि गवर्नमेंट देख रही है कि डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ गए हैं, तो उस वक्त हेल्थ में फंड्स की ज़रूरत है, तो और जो आउटडेटेड डेवलपमेंट पॉलिसीज थी उसको गवर्नमेंट जो है वो एंड भी कर सकती है, ख़त्म भी कर सकती है। सम प्रोग्राम आर फाउंड टू बी अनवर्केबल, अब उन पे काम करना कुछ प्रोग्राम पे मुमकिन नहीं है, and thus needs to be abolished, whereas other program often scaled back due to shortage of resources or for purely national or symbolic reason. जैसा रिसेंटली गवर्नमेंट की पॉलिसीज थी to fund the dead sick units, तो गवर्नमेंट ने देखा कि 20 अरब रुपीस जो है वो दिए जा चुके हैं, बल्कि 34 अरब रुपीस जो है वो दिए जा चुके हैं
इन सैलरीज को 20-30 करोड़ रुपए की सैलरीज जो है वो जा रही हैं सिख इंडस्ट्रियल यूनिट पाकिस्तान स्टील की। तो गवर्नमेंट ने उन्हें कहा कि हम उनको ले ऑफ करेंगे वर्कर्स को, और उसके बाद हम उनको गोल्डन शेक हैंड देकर फारग करेंगे और इसको प्राइवेटाइज करेंगे। तो ऐसी अनवर्केबल जो कंडीशन है उसमें ये पॉलिसी की टर्मिनेशन जरूरी है। पॉलिसी टर्मिनेशन इज द एंड पॉइंट ऑफ पॉलिसी साइकिल। इट कैन मीन many things. It mean many things. It may mean many things. इसका मतलब काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं। वो काफ़ी चीज़ें क्या हैं जी? Such as agency termination, policy redirection, project elimination, partial elimination और fiscal retrenchment. There are various types of policy termination. गवर्नमेंट जो है वो पॉलिसी टर्मिनेशन में एजेंसी टर्मिनेट कर दे, जैसे कुछ फॉरेन फंडिंग थी या जैसे भी रिसेंटली ऑयल क्राइसिस क्रिएट हो सकता है, तो हो सकता है गवर्नमेंट जो फॉरेन जो ये आईडीपीज है इनकी एजेंसी टर्मिनेट कर दे या पॉलिसी रीडायरेक्ट कर दे कि भाई इस तरह की सूरत है, या प्रोजेक्ट को ख़त्म कर दिया जाए या इसमें पार्शियल कुछ हिस्सा एलिमिनेट करें आप। तो आप इस सारी को पॉलिसी टर्मिनेशन में देखते हैं। अच्छा, जिसके बाद ये कि फिजिकल रिट्रेंचमेंट, इसके फंड्स रोक लिए जाएं। आगे आती है टाइप्स ऑफ पब्लिक पॉलिसीज। पब्लिक पॉलिसीज जो है वो किस तरह एग्जिस्ट करती है? टाइप्स ऑफ पब्लिक पॉलिसीज, मैनी टाइप ऑफ पब्लिक पॉलिसीज एग्जिस्ट। मैंने आपको बताया ये एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट और टुवर्ड द पब्लिक प्रॉब्लम या हैंडलिंग या ट्रीटमेंट ऑफ द पब्लिक इश्यूज बाय द गवर्नमेंट इज कॉल्ड पब्लिक पॉलिसी। पहले भी आपको बताया, दोबारा बता रहा हूँ कि जो गवर्नमेंट का एटीट्यूड होगा, जो हैंडलिंग प्रोसीजर होगा, जो हैंडलिंग मोड होगा, जो गवर्नमेंट उसके ऊपर एक्शन लेती है, वो सारे किया जो गवर्नमेंट रिएक्ट करती है पब्लिक इश्यूज पे, उसको हम पब्लिक पॉलिसी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सम पॉलिसी सीक टू डिस्ट्रीब्यूट और कैन नॉट प्रिवेंट डिस्ट्रीब्यूटिंग बेनिफिट टू एवरीवन एज हाईवे पॉलिसीज। जैसा कि ऑयल प्राइसेस, ये पॉलिसीज जो हैं डिक्रीज, ऑयल प्राइसेस का जो डिक्रीज है या जो फ्लोर प्राइसेस डिक्रीज है, जो ग्रोसरीज की डिक्रीज है, ये हर एवरी कम्युनिटी के एवरी कम्युनिटी दे आर गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ इट। इसी तरह इन्वेस्टिंग इन हाईवेज, दोज आर इन्वेस्टिंग इन हाईवेज मींस के everyone will travel from one place to another place, and the result will be the benefit distributed among the masses. Policies such as welfare for the poor would be a category like this. जो पॉलिसीज जो हैं वो इसमें कर रही हैं पब्लिक वेलफेयर की, तो वो पब्लिक वेलफेयर को करेंगी सीख। अब इस पे पॉलिसीज की जो टाइप है कुछ रिडिस्ट्रीब्यूटिव है, कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव है, कुछ रेगुलेटरी। सब पॉलिसीज सीक टू रेगुलेट बिहेवियर सच एज क्राइम पॉलिसीज और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। हमने वर्ल्ड वाइड जो है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की तरफ तवज्जो नहीं दी, तो रिजल्ट आपने देखा कोरोना स्प्रेड एज ए रिवेंज ऑफ नेचर। तो रिवेंज ऑफ नेचर के तौर पे कोरोना जो है वो स्प्रेड आउट हो गया है, और उस रिवेंज के नतीजे में there was harm provided, there was harm suffered by the environment as a result of human policies. तो ह्यूमन पॉलिसीज की जो थी सारी की सारी एक्टिविटीज, उनके नतीजे में जो एनवायरनमेंट था, इवन के वो जो लेजर रेयर पर है हमारी लेयर, वो भी डिस्टर्ब हुई। तो गवर्नमेंट ने और उनके लोगों ने और उसके बाद इंडस्ट्री ने इसका बेड़ा गर्क कर दिया, और इसमें बहुत सारी और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें आती हैं, जैसे कि मर्सीलेस हंटिंग ऑफ बर्ड्स। उसमें अब रिसेंटली जो है वो पाकिस्तान में भी टिड्डी दल ने हमला किया हुआ है कि आपने मर्सीलेसली जितने भी बर्ड्स थे उनको उनकी हंटिंग की, उनको खा लिया, और रिजल्ट के अनुसार जितने भी वो क्रॉप फ्रेंडली थे बर्ड, वो सारे अब नजर नहीं आते। ट्रीज आर नो मोर देयर इन दी कंट्री साइड, विलेजेस में सड़कों पे दरख्त नहीं है, और उसके नतीजे में बर्ड्स वो खत्म हो गए हैं। मैनी स्पीसीज हैज बीन एक्सटिंक्टेड। इवन पाकिस्तान में अब हम आपको देख सकते हैं कि रिंग नेट पैरट्स या वो जो अलेक्जेंडर है जिसे रात होता वगैरह ये कहते हैं, या इस तरह की, ये अब नजर नहीं आते, ये अब सोसाइटी में हमें ये नजर नहीं आते। रिजल्ट क्या है कि एनवायरनमेंट को जो है वो मर्सीलेसली सफरिंग आई है। इस किस्म की के लिए हमें एनवायरनमेंट पॉलिसी जो होंगी
वो लोगों के बिहेवियर को बेटर करना होगा, उन्हें समझाना होगा कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो नेचर विल टेक इट्स ओन रिवेंज। तो इस रिवेंज को डील करने के लिए हमें ये सारा मामला फिर देखना पड़ता है कि इसके लिए हर इकोसिस्टम की जब भी डिस्टर्बेंस होगी, जब भी इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा तो ये सारा मामला हमें सफ़र करेंगे। इसी तरह क्राइम रेट बहुत अप हो गया। अभी आप देख रहे हैं कि वन ब्लैक जॉर्ज फ्लॉयड was killed in the police custody. तो in spite of his proclaims के मैं innocent हूँ, the police officer used his atrocical behavior और उसके नतीजे में ऑन रोड उसको पुलिस ने अपनी कस्टडी में मर्डर कर दिया। तो उसमें एज अ रिजल्ट ऑफ दैट सिविल वार वहाँ पर बर्न आउट हो गई है। और सिविल वार जो है वो अब गवर्नमेंट में, यहाँ तक कि फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ यूएसए आर्मी वाज कॉल्ड, और उसके बाद आर्मी जो थी वो कॉल करके सिविल लोगों को डिस्पर्समेंट के लिए उसने यूज़ की ट्रंप ने। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ये क्राइम बिहेवियर जो है उसको दुरुस्त करने के लिए आपको क्राइम पॉलिसीज जो है वो करनी होगी। इवन के पाकिस्तान में पुलिस जो है वो बहुत ज़्यादा इस तरह की ज्यादतियाँ करती है, तो लोग उनके बिहेवियर के खिलाफ हो जाते हैं और एज ए रिवेंज पे पुलिस के ऊपर हमले शुरू हो जाते हैं, या पुलिस की ये जो ज्यादतियाँ उनके ऊपर जब तक आप अकाउंटेबिलिटी लॉज नहीं बनाएंगे तो उस वक्त तक कोई सूरत नहीं होगी। अच्छा जी, देयर आर लोवी लॉर्ड लोवी हैज टर्म these policies as distributive, redistributive and regulative policies। बात को आगे बढ़ाते हैं कि जनाब इनकी सारी सूरत हाल क्या है। liberal policies are those in which the government is used extensively to bring about social change, usually in the direction of enduring greater level of social equality। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने एहसास प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान में 12,000 पर फैमिली जो है वो पर पर्सन डिस्ट्रीब्यूट किया है। और इसके बाद लिबरल पॉलिसीज जो है वो दोज आर टेंड टू ए फेवर कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन हायर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो लिबरल पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट का एटीट्यूड है कि किस तरह उसने ये सारा मामला जो है वो देखना है, और उसके बाद सोशल चेंज को कैसे बराबर किया जा सके, सोशल इक्वालिटी लोगों में कैसे लाई जा सके। नेक्स्ट हमारे पास फिर आता है कंजर्वेटिव पॉलिसीज। कंजर्वेटिव पॉलिसीज generally oppose the use of government to bring about social change, but may approve government action to preserve the status quo or promote the favored interest। अच्छा जी, इसमें वो बताते हैं हमें कि जो कंजर्वेटिव पॉलिसीज हैं वो कंजर्वेटिव पॉलिसीज और सोशल चेंज के हवाले से गवर्नमेंट जो है वो एक्शन अप्रूव करती है, ताकि या तो स्टेटस को जो है वो ऐसे ही चलता रहे, या फिर कुछ खास किस्म का जो तबका इशराफिए का उसको फेवर कर दी जाए। जैसा कि बहुत सारी गवर्नमेंट पाकिस्तान में भी पास्ट में जो है वो स्टेटस को मेंटेन किए हुए हैं, सोशल चेंज की तरफ वो तवज्जो नहीं दे रहे। सोशल चेंज की वजह जब तक चेंज नहीं होगी तो लिबरल पॉलिसी आप नहीं करेंगे तो सारी पॉलिसीज आपकी कंजर्वेटिव पॉलिसीज ही कहलाएंगी। कंजर्वेटिव पॉलिसीज टेंड टू फेवर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड अथॉरिटीज। इसका मतलब ये है कि जो आपकी डिसेंट्रलाइजेशन है पावर की और इख्तियार की, आप उसकी तरफ जा रहे हैं, उसको ये पॉलिसीज जो हैं वो सारी की सारी फेवर करती हैं। नेक्स्ट है सब्सटेंसिव पॉलिसी। सब्सटेंसिव पॉलिसीज आर कंसर्न्ड with governmental action to deal with the substantive problems such as highway construction, environmental protection and payment of welfare benefits। जितनी भी आपकी कंजर्वेटिव पॉलिसीज हैं उनसे हट के सब्सटेंसिव पॉलिसीज जो हैं ये गवर्नमेंट का जो सब्सटेंसिव प्रॉब्लम्स हैं उसकी तरफ डील करने का है। अभी हमने देखा कि अभी इससे पहले भी मौजूद है कि अगर आप साउथ पंजाब में या जनूबी पंजाब में आप विजिट करते हैं तो वहाँ पर, या नॉर्दर्न एरियाज में विजिट करते हैं तो वहाँ पर सिंध में अगर हम इसकी तरफ चले जाएं सिंध में भी, या अगर जनूबी पंजाब में बात करें तो वहाँ पर दरिया सिंध में जो राजनपुर के मुकाम पे वो पुल नहीं है, आपको तकरीबन 150 किलोमीटर का चक्कर लगा कर आना पड़ता है सामने वाले रेड़ा गाजी खान को क्रॉस करने के लिए। और ये जो चीज़ें हैं ये रिक्वायर कर रही हैं कि गवर्नमेंट को यहाँ पर ब्रिज कंस्ट्रक्ट करना चाहिए। खुदा न खास्ता कोई एमरजेंसी हो तो एक पेशेंट है हॉस्पिटल में, उसको मूव करना दूसरी सिटी, तो वहाँ से कम आपको 50 किलोमीटर सड़क के अब्रॉड जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद पुल आएगा, आप उसे क्रॉस करेंगे 50 मील दूर, फिर आप वापस आएंगे।
इसी तरह जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है उसकी तरफ भी गवर्नमेंट को तवज्जो देनी है कि और इन पॉलिसीज़ में गवर्नमेंट जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की ज़रूरत देती है। हम फैसलाबाद शहर से बिलोंग करते हैं, विच इज़ इंडस्ट्रियल सिटी। यहाँ पर इंडस्ट्री जो है वो जो अपना इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर है वो एज इट इज़ ड्रेन कर देती है, उसका ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाती। उसके नतीजे में वो सारा पानी में चला जाता है और जब वो दरियाओं में सारे का सारा ये वेस्ट एंटर होता है तो ये वेस्ट एंटर होकर फिर वहाँ पर एनवायरमेंट प्रॉब्लम क्रिएट करता है। या जब आपने दरख्तों को बिला वजह कटिंग की है और मर्सिलेसली कटिंग हुई है ट्रीज की, तो ये एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचाए। और इसी तरह जब आप वेलफेयर बेनिफिट की तरफ तवज्जो नहीं देते हैं कि जो पुअर्स हैं उनके लिए किसी किस्म की कोई सूरत हाल नहीं है, गवर्नमेंट को इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट ने भी हेल्थ कार्ड यूज दिए हैं, तो हेल्थ कार्ड में जो लोग नहीं अनेबल टू अफोर्ड देयर अपना इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो उनको इलाज की सहूलियत गवर्नमेंट ने इसमें दी है। लेकिन इस वक्त नए हॉस्पिटल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इस वक्त हेल्थ में इन्वेस्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हॉस्पिटल में जगह ख़त्म हो चुकी है। इसी तरह पाकिस्तान में क्लीन वाटर का प्रॉब्लम बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लोगों ने घरों में यहाँ पर छोटे छोटे वो लगाए हुए हैं ट्रीटमेंट प्लांट, और वहीं से वो जनाब फिल्टर वाटर दे रहे हैं, लेकिन वो ज़मीनी पानी को निकाल के फिल्टर करी जा रहे हैं। इसी तरह एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा फैली हुई है, इसकी तरफ भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। लेकिन वह कोरोना स्प्रेड होने की वजह से ये जो फ्लाइट्स हमारी सारी की सारी एविएशन इंडस्ट्री डाउन हो गई थी और सारे एयरक्राफ्ट को डाउन करना पड़ा, उसकी वजह से डाउन होने की वजह से फिर एनवायरनमेंट में काफ़ी एयर पोल्यूशन कम हुई है। एन एग्जाम्पल वुड बी क्लीन एयर एक्ट ऑफ 1990 which sought to deal with the air pollution. गवर्नमेंट ने बिलियन ट्री मंसूबा शुरू किया खैबर के पीके में, और वहाँ पर इस पर काफ़ी काम हुआ, दरख्त बने हैं। और वर्ल्ड जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने भी ये कहा जी कि ये काफ़ी अच्छी तरीकाकार है। नंबर नेक्स्ट है प्रोसीजरल पॉलिसीज। प्रोसीजर पॉलिसीज ऑन दी अदर हैंड आर दोस व्हिच रिलेट टू हाउ समथिंग इज गोइंग टू बी डन और हु इज गोइंग टू टेक एक्शन। कौन प्रोसीजर का मतलब है कि आपने एक मामला तय कर दिया है कि दिस प्रोसीजर विल बी फाइल्ड विल बी फॉलोड, these SOPs will be followed for the implementation of policies. इसमें आगे एग्जांपल्स उन्होंने बताई है कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर एक्ट 1946 which describe the rule making procedure to be used by agencies. हमारे पास यहाँ पर मेजर एक्ट है 1995 का, और उसके बाद और भी बहुत सारे लॉज पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने बनाए हैं कि जिसमें प्रोसीजर बयान किए गए हैं कि जनाब ये प्रोसीजर फॉलो किए जाएंगे और इसके तहत ये काम होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है मटेरियल पॉलिसीज। मटेरियल पॉलिसीज आर दोज पॉलिसीज which can provide concrete resources, substantive power to their beneficiaries, or impose real disadvantage on those adversely affected. तो जिन पॉलिसीज को ज़रूरत होती है रिसोर्सेज की, ये वहाँ पर सब्सिडीज फ्राहम करती हैं, वहाँ पर ये मामला फ्राहम करती हैं। रिसेंटली गवर्नमेंट ने पाकिस्तान में भी एक मटेरियल पॉलिसी इंट्रोड्यूस की है। उन्होंने जो आपका ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में टैक्स क्रेडिट की, और उसके बाद नो लिमिट फॉर इन्वेस्टमेंट की एक पॉलिसी दी है पाकिस्तान में कि जिसमें आप जितनी मर्जी पैसे इन्वेस्ट करें आपको पूछा नहीं जाएगा, हाउसिंग सब्सिडी भी देंगे और भी बहुत सारा मामला होगा। Number next is symbolic policies. Symbolic policies, on the other hand, appeal more than to the cherished values to a tangible benefit. Such examples of policies are national holidays that honors patriots, policies concerning the religion and in schools. अब कुछ त्यौहार जो होते हैं हमारे या कुछ पर्सनैलिटीज़ हैं उनसे रिलेटेड जो पॉलिसीज़ होंगी, जो सिंबल होंगी कि जनाब ये उनके लिए मॉन्यूमेंट्स है, ये उनके लिए ऑनर है, जो हमारे थे मुल्क के बड़े बहादुर जर्री, तो उनके लिए भी ऐसी पॉलिसी जो है ये सिंबॉलिक होती है। इसके लिए टेंजिबल बेनिफिट से ज़्यादा उनको दीगर मराहत की बजाय उनको ऑनर देना मकसद इसका होता है। नंबर नेक्स्ट है जी कलेक्टिव गुड्स। कलेक्टिव गुड्स आर दोज benefits that cannot be given to some but denied to others. कुछ बेनिफिट्स हैं
कुछ बेनिफिट्स ऐसे हैं कि जो हम जिसमें हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये कुछ लोगों को आप दे दें और कुछ लोगों को आप ना दें। फ़र्ज़ किया खुदा न खास्ता इंडिया ने अटैक किया पाकिस्तान में, जैसा कि पिछले 2019 में 27 फरवरी को, तो पाकिस्तान ने उसके ऊपर जो डिफेंस था, नेशनल डिफेंस, उसने पूरा रिएक्ट किया और पब्लिक सेफ्टी मेजरमेंट है, तो इसमें हम ये पॉलिसीज़ भी जो है कलेक्टिवली चलाते हैं, पूरे मुल्क के लिए चलती है, किसी एक दो पर्सन के लिए ये नहीं चलती। जब ये पूरे मुल्क के लिए काम करेगी तो उसको हम कलेक्टिव गुड्स कहेंगे, मैसेज के लिए प्राइवेट गुड्स। प्राइवेट गुड्स का मतलब ये होता है कि कुछ पॉलिसीज जो कुछ लोगों के लिए होंगी और कुछ लोगों के लिए नहीं होंगी। प्राइवेट गुड्स आर दोज गुड्स दैट मे बी डिवाइडेड इनटू यूनिट्स एंड फॉर विच कंज्यूमर्स कैन बी चार्ज। और उसके बाद फॉर एग्जांपल फूड, ये फॉर द मोस्ट पार्ट इज अ प्राइवेट गुड्स इन यूनाइटेड स्टेट्स। जो बंदा इसके लिए पेमेंट करेगा, जो बंदा इस बेनिफिट को अटेन करना चाहता है, उस बेनिफिट को वो हासिल कर सकता है, लेकिन इसके लिए पेमेंट की जानी जो है वो ज़रूरी है। आप पे करेंगे अपने हर चीज़ को अटेन करने के लिए। जबकि कलेक्टिव गुड्स में हमने देखा कि वहाँ पर किसी किस्म की कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ती, वहाँ पर गवर्नमेंट जो है कलेक्टिवली जो है वो सारे के लिए एक्शन लेती है। तो उसमें ये नहीं होगा कि आप को तहफ़्फ़ुज़ किया पाक आर्मी ने या पाकिस्तानी फोर्स में, तो यू आर चार्ज फॉर दैट, नहीं। वो कलेक्टिव जो है वो बेनिफिट है। और प्राइवेट गुड्स में जो चूँकि पर्सन्स को चाहिए, जैसे फूड है, शेल्टर है, तो ये सारा कुछ आप पर्सनली पाकिस्तान में भी पेमेंट के बाद आप इसको हासिल करते हैं। नंबर नेक्स्ट हमारे पास आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिसी सिस्टम। 3 तरह के पॉलिसी सिस्टम्स हैं, फेडरलिज्म, फिर उसके बाद जनाब नेक्स्ट हमारा है प्रोविंस, और थर्ड है हमारे पास लोकल गवर्नमेंट। फेडरलिज्म और इंटर गवर्नमेंटल रिलेशन रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ लेवल ऑफ गवर्नमेंट फेडरल, स्टेट एंड लोकल। हम यहाँ पर वर्ड स्टेट की बजाय प्रोविंस यूज करते हैं। इन तीनों के दरमियान जो रिलेशन है ये फेडरलिज्म की पॉलिसीज हैं। These are both vertical federalism relating relation among various levels, that is federal, state and local, and horizontal between state and state, between local and local. फेडरल तो चूंकि एक ही होगा, सूबों के दरमियान, गवर्नमेंट के दरमियान, वफाकी और लोकल गवर्नमेंट के दरमियान जो बिहेवियर या जो रिलेशन होगा उसको हम फेडरलिज्म में देखेंगे। फेडरलिज्म की दो टाइप हैं, वर्टिकुलर फेडरलिज्म और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकुलर में स्टेट का प्रोविंस के साथ और लोकल देखा जाता है, और उसके बाद जो हॉरिजॉन्टल होता है उसमें स्टेट का स्टेट से, प्रोविंस का प्रोविंस से, और लोकल गवर्नमेंट का लोकल गवर्नमेंट के साथ आप ये मामला चेकआउट करते हैं। Federalism evolved into what could be described as cooperative, in which the powers of these two levels of government were intermingled. तो फिर हमने फेडरलिज्म में इन सारी पावर्स को देखना है कि किस तरह ये जो है वो तो इसमें हमने देखना है कि भाई इसकी सारी सूरत हाल के तहत किस तरह हम इसको इंटीग्रेट करते हैं और किस तरह ये सारी की सारी हमारे पास इंटरमिंगल होती है दोनों लेवल पे। द थ्री लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट वर नो लॉन्गर सेपरेटेड एज इन द लेयर ऑफ, जिस तरह केक की 2 3 4 लेयर्स होती है, इसी तरह इस एग्जांपल के तहत हम देखते हैं थ्री लेवल ऑफ गवर्नमेंट वर नो लॉन्गर सेपरेट एज इन द लेयर ऑफ केक। जिस तरह हम मार्क सेपरेट नहीं कर सकते, इसी तरह ये भी यहाँ पर सेपरेशन मुमकिन नहीं है। Another being of federalism evolved into what is called creative federalism. Creative federalism क्या होता है? In this version, federalism rule was believed to be necessary for the state and local government to achieve the social objectives, and local governments were perceived to be major constraint or responsible actions to achieve national goals. इसमें कोऑर्डिनेशन जो है वो किस तरह की जाती है कि गरीबों के ऊपर किसी भी किस्म का उनका इस्तेसाल ना हो सके। फेडरल गवर्नमेंट
encourages state governments या provinces और provinces encourages local government कि वो social objective जो हैं उसको अचीव कर सकें, ताकि जो पुअर्स हैं उनको किसी किस्म का कोई मामला इस तरह का हमारे सामने ना आए, ना उनकी हम किसी किस्म की कोई फ्लाइट कर सकें, ना उनकी कोई और वो भी सोशल जो हमारी पॉलिसीज हैं उससे बेनिफिट हासिल कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर जो है इस सेकंड फैक्टर है अमेरिकन गवर्नमेंट का, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।